रोते रोते कभी रोए जीवन में? ये रोना नहीं होता कि यार मेरे से सब्जेक्ट याद नहीं होता। कभी कभी मन से कभी रोए हो तो रोने के बाद हल्कापन फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 3 थेरेपी ऐसी है, 3 कला जिससे हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। रोना, हंसना और नाचना। जब हम मन से रोते हैं, अपने आप से कनेक्ट हुआ, और जब अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हो गया, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो उस बंसी वाले से कनेक्ट हुआ, और तुरंत आवाज आई, योगेन बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चलो। लेकिन ये मन है ना, हमें एक जगह नहीं टिकने देता, भ्रमित करता है। मन ने पूरी चेतना को निकाल कर उठा करके इस हाथ की पीड़ा पर ले आया, असहनीय दर्द का एहसास दिला दिया। पूरी चेतना यहाँ पर, हड्डियां आपस में टकरी, असहनीय पीड़ा होने। हाथ को बांधने की चेष्टा करने लगा, बंध नहीं पा रहा। फिर लगा यार कट गया, तोड़ करके फेंक। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। ठीक, क्योंकि हम तो एक बार अपने परमात्मा से, उस ईश्वर से जिसको हम अनेकों नामों से जानते हैं, उससे एक बार कनेक्ट तो हो जाओ, वो आपको डिस्कनेक्ट होने ही नहीं देगा। उसको भी लगा होगा शायद इग्नोर किया है। दोबारा से आवाज है, योगेन बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। फिर पूर्ण विश्वास हुआ और 500 मीटर इस पहाड़ी पर रोल करते हुए नीचे आया। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया। ये दिन के 2-2:30 बज रहा था। पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत आसान है, उतरना बहुत मुश्किल होता है, और कैजुअलिटी को लेकर के तो बहुत मुश्किल। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाए। कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया, इतना लहू बह चुका। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, बेटा मेरे को ये बता सकता है, कुछ इन्फॉर्म कर सकता है? मैं कहा सब कर सकता। साहब सर्दी लग रही है बहुत तेज। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, क्योंकि लीडर जो बटालियन कमांडर होता है पिता के समान होता है, और लीडर अपने सबऑर्डिनेट के लिए पिता के समान ही होता है। उन्होंने जब टेंट के अंदर 3-4 स्टॉप दिए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, जबान रटने लगी थी बारूद की वजह से। साहब थोड़ा सा पानी पिला, पानी नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने शायद सुन लिया होगा, डॉक्टर दौड़ करके आया, बोले मैं पानी पिलाता हूँ। थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया उन्होंने, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। तब बोला, बेटा कुछ बताएगा? हाँ सब बताऊंगा। जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट हमने सुन और फील्ड पट्टी की है। खाने के लिए पर्याप्त मिलता है? सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं मिलती, भूख ही नहीं लगती। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर ये पार्ले जी वाला बिस्किट का पैकेट आधा खा पाए थे, आधा तो बैलेंस था। और जो ये अवस्था जो आप बैठे हुए, कितने नखरे वाली अवस्था है। घर में जाते हो, बोला ये मेरी पसंद का नहीं है, ये मेरा पसंद का नहीं है। थाली में कितना अन्न को आप छोड़ देते हो। कभी विचार किया, सोचा कि आप उस अन्न का अनादर नहीं, इस भारत माँ का अनादर कर रहे हो, क्योंकि इसी के गर्भ से वो अन्न पैदा हुआ है। उस अन्नदाता का अनादर कर रहे हो, जो आपके लिए, हम सब के लिए अपने पसीने को खेत में लहू की तरह बहाता है, और इतनी मेहनत के बाद वो थाली में हमारे पास पहुंचता है, और हमारे नखरे। पूड़ियां देखिए ना, खाई भी होंगी, खाई है ना। जब गरम पूड़ी को जूट के बोरे में भरा जाता है तो पापड़ी चिपक जाती है। वो पहले 22 दिन उन पापड़ियों को छील करके बोरे से चाय में डाल करके जिंदा रहे। कि अन्न का अनादर जीवन में कभी मत करना। अगर अन्न का अनादर है तो इस भारत माँ का अनादर है। वह इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर। 3-4 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं, और वहीं पर मुझे पता चला
उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने वहां पर हमला किया, बिना किसी कैजुअलिटी के इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। जीत के बाद कारगिल युद्ध का युद्धन हो गया, सीजफायर हो गया, और आज हम 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 महीने दिल्ली बेस हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल भारतीय सेना में सेवा की और 31 दिसंबर 2021 को सेवा निवृत्त हुआ हूं। अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ। अभी थोड़ा कमर सीधी करके बैठो, आपको एनर्जी का एहसास दिलाता हूं। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, उसको आपको अभी पता चलेगा कि हमारा माइंड किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करता है। कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, जो मैं कहूंगा सिर्फ उसको विजुअलाइज कर दो। जो बैठ सकते हैं बैठ जाइए। आंखें बंद करके सीधा जो मैं बोल रहा हूं उसको सिर्फ विजुअलाइज कीजिए। आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हुए, वेटर आता है और आपके सामने प्लेट रखता है, बहुत सुंदर सी प्लेट जिसमें चटपटा मसाला, 2 नींबू, एक चाकू आपके पास है। आपने दाहिने हाथ से चाकू को उठाया और एक नींबू के 2 पीस किए, फिर उसके 2 और पीस किए, 4 पीस कर लिए। एक एक पीस को आपने बाएं हाथ में रखते हैं और चाकू की नोक से वो नींबू के बीज को निकाल, जैसे बीज निकलता है फिर वापस प्लेट में आप रख रहे हैं। ऐसे एक एक करके आपने चारों पीस के वो नींबू के बीज आपने बाहर निकाल दिए। फिर चाकू को वापस अपने टेबल पे रखा, अपने जो मास्टर हैंड है उससे नींबू के पीस को उठा रहे हैं, उस चटपटे मसाले में उस नींबू के पीस को लगा कर आप मुंह खोल रहे हैं, जीभ बाहर निकाल करके उस नींबू के रस को अपने जीभ के ऊपर निचोड़ करके उसका आत्मसात करते हुए चले जा रहे हैं। पहले दूसरा पीस उठाया, फिर उसको मसाले पे लगा करके फिर मुंह खोल करके अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं, फिर उसको रस को निचोड़ा, उसको आत्मसात कर लिया। इस तरह से एक एक करके चारों पीस के नींबू के रस को आपने आत्मसात करते हुए चले जा रहे हैं। फिर दोबारा से आपने अपने मास्टर हैंड से चाकू को उठा रहे हैं, फिर बचे हुए नींबू के 2 पीस किए, फिर नींबू के पीस को फिर बाएं हाथ में उठा करके चाकू की नोक से उसके बीज निकाले। अब की बार आपने सिर्फ 2 ही पीस किए। पहले पीस का बीज निकाला, वापस प्लेट में रखा, दूसरे पीस को उठाते हैं, फिर उसकी चाकू की नोक से उसके बीज को भी निकाल दें। वापस आपने चाकू को अपने टेबल पे रखा, नींबू के पीस को उठाते हैं मास्टर हैंड से और गरम उस चटपटे मसाले में लगा करके फिर वापस मुंह खोला, जीभ को बाहर निकाल करके इस तरह से पूरे कस करके उंगली और अंगूठे की मदद से पूरे रस को अपने जीभ के मुंह के अंदर डाल रहे हैं, उसका आत्मसात करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से वो दूसरा पीस उठाया, उसको भी मसाले में लगा करके दोबारा से पूरे ताकत के साथ नींबू की एक एक बूंद आपकी जीभ पर डलती जा रही है, उसको आप आत्मसात करते हुए चले। आँख खोल लीजिए, मुंह में लार आई कहाँ बैठे हो? क्या बैठे हो? ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जो मन हमारे माइंड को, बॉडी माइंड को जो पिक्चर दे रहा है, वैसे ही आपने जो है वो किया। एक 30 सेकंड का एक प्रयोग और है, आपको एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश। आप एनर्जी एनर्जी सब बोलते हैं, लेकिन एनर्जी का एहसास कभी होता है नहीं। चलिए ये हाथ ऐसे रगड़े, जोर से रगड़े,
मजा आएगा आपको, अपने आप अपनी एनर्जी से अवगत हो रहे हैं। उसके बाद ये 10-10 बार ये दबाई, देखते रहिए और करते रहिए। दूर ले जाइए, वापस पास ले, दूर ले, पास ले। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक, चुंबक हो रहा है। दिस इज एनर्जी। इस एनर्जी का, ये एनर्जी किस दिशा में जानी चाहिए? मन हमेशा हमें निचले तल पर जीने के लिए विवश करता है, लेकिन हमारा वो पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम इस एनर्जी को ऐसे उठा करके यहाँ तक पहुँचे। और जब एनर्जी यहाँ पहुँचती है तो ये ज्ञान का भंडार है, इसमें प्रकाश भी है, ज्ञान भी। और ये प्रकाश और ज्ञान हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है, और यही हमें राष्ट्र से जोड़ता है। आखिर में आप सबका, प्रिंसिपल सर आपका, तमाम प्रोफेसर आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते 2 लाइन कहूंगा। हम सांस लेते कितनी बार लेते?